Hello student, how are you? Welcome to the our YouTube channel वेब फिजिक्स पॉइंट। तो जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं, आज हमारा वीडियो नंबर 4 होने जा रहा है, जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए है। और हमारा जो वीडियो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए है। और अगर आप इससे वाकिफ नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाए और वहाँ से प्ले लिस्ट में जा करके आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वह चैप्टर नंबर 2 हमारा होगा और चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 4 होगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ बेल आइकन को अलाउ कर देना है, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो कह रहा है कि आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव, यानी वैद्युत द्विध्रुव है और उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम उस पर वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम फिगर को ड्रा कर चुके हैं और फिगर में क्या है कि एक हमारा ए और बी वैद्युत द्विध्रुव है और इन लोगों के बीच की दूरी जो है एल है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पॉइंट ओ हो गया और इसके बीच की दूरी एल है, जिसको टोटल हम लोग बोलते हैं कि 2l के डिस्टेंस पर अवेलेबल रहता है। कितना डिस्टेंस पर? 2l। यानी कहने मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव ए है और बी, ए पर हमारा माइनस क्यू आवेश है और बी पर प्लस क्यू आवेश है, और यह वैद्युत आवेश के बीच का जो दूरी है वह कितना है? 2l है। कितना है? 2l। तो अगर मान लीजिए 2l है और ओ हमारा मध्य बिंदु है तो l प्लस l हो जाएगा। ओके, और एक हम P पॉइंट लिए हैं, जो कि यह P पॉइंट इस O पॉइंट से R दूरी पर स्थित है। कितना दूरी पर? R दूरी पर स्थित है। तो हम माइनस क्यू चार्ज के लिए और प्लस क्यू चार्ज के लिए इस P पॉइंट पर पहले क्या निकालेंगे? वैद्युत विभव ना, यानी कि पोटेंशियल निकालेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए निकालेंगे क्या चीज? वैद्युत विभव। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। लिख सकते हैं कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव, ए बी क्या हमारा है? वैद्युत द्विध्रुव है, जिसमें कि क्या उसमें की जिसमें कि माइनस क्यू आवेश ए बिंदु पर स्थित है। किस बिंदु पर स्थित है? ए बिंदु पर स्थित है तथा प्लस क्यू आवेश बी बिंदु पर है। बी बिंदु पर स्थित है। और क्या किया है? और वैद्युत द्विध्रुव, ए बी हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। तो यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ क्या है? के मध्य बिंदु ओ यही है, ठीक है, से आर दूरी पर एक बिंदु, यानी कि इस ओ बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? बिंदु P है। तो हमें बिंदु P पर, किस पर? P पर कुल वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कुल वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो कुल वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हमको चलो वर्क करते हैं। तो पहले क्या कर सकते हैं हम? ए बिंदु के लिए जब चलेंगे तो ए से इस पी के बीच के डिस्टेंस तो मालूम नहीं है, तो चलिए पहले हम लिखते हैं बिंदु है ना, बी मत पढ़ लीजिएगा आप लोग। बिंदु पी पर वैद्युत विभव
किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण। ओके, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण। जब माइनस क्यू आवेश के कारण बतलाएंगे तो हम बतलाए थे कि किसी बिंदु पर उसका वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वह क्या होता है? V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर होता है। ठीक है, तो V1 इसलिए लिए क्योंकि हम ए पॉइंट के लिए लिए फर्स्ट जो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन उसको हम V1 मान लेते हैं। ठीक, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। तो क्यू बाई आर यानी चार्ज हमारा क्या है? माइनस क्यू है, तो हम चाहेंगे तो माइनस क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन हम V1 के रूप में ही अभी छोड़ दे रहे हैं। ओके, और आर क्या होता है? यानी कि ए से इस पी के बीच की दूरी, ए से लेकर पी के बीच की दूरी हमको मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं तो ए पी ही रख देंगे। क्या लिख देंगे? ए पी लिख देंगे एज वेल एज। ओके, फिर उसी तरह से क्या निकालेंगे? इस प्लस क्यू के लिए लिखेंगे इसी तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, किसी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। उसी तरह से V1 माने थे, यहाँ V2 मान लेंगे, और ये 1/4πε0 एज वेल एज रहेगा, और Q तो वही रहेगा हमारा, बाई आर होता है आर, यानी इस बी बिंदु पर निकालना है प्लस क्यू के लिए। इस प्लस क्यू से इस पी के बीच की दूरी हमको मालूम नहीं है। जब दूरी मालूम नहीं है तो क्या लिखेंगे? बी पी, यानी बी से पी, जैसे ए पी लिखे थे नाम, उसी तरह से बी पी लिख देंगे। अब क्या करेंगे? तो हमारा ई प्लस क्यू के लिए इस पर वैद्युत विभव निकल गया, प्लस क्यू के लिए भी निकल गया। अब दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कुल वैद्युत विभव हो जाएगा। तो लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे? बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव बराबर क्या आ जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2, यानी इस V1 और V2 को वैल्यू यहाँ रखेंगे तो लिख सकते हैं क्या कि V बराबर V1 का मान क्या है? 1/4πε0 इंटू क्यू बाई ए पी, ध्यान से देखिएगा, प्लस V2 का मान क्या है? दिस, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे, क्या है? 1/4πε0 इंटू क्यू बाई बी पी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं? बराबर V को भी लिख दिए, अब 1/4πε0 और यहाँ से 1/4πε0, दोनों हमारा क्या है? इक्वल है ना? तो बाहर निकल जाएगा तो लिख सकते हैं कि अगर 1/4πε0 और क्यू भी हम बाहर निकाल दे दोनों में से, तो क्यू भी बाहर निकाल दिए हम। क्यू अंदर क्या बच गया? 1/AP प्लस इधर क्या बच गया? क्यू निकल गया, 1/4πε0 निकल गया, तो केवल बीपी बचा था, ऊपर में 1, तो 1/BP। यहाँ तक आप लोग देखिए तो समझ में आया कि प्रॉब्लम है। अगर यहाँ तक आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तब आगे बढ़ेंगे। इसके आगे क्या लिख सकते हैं कि अब हमारा AP और BP दोनों का मान निकालना होगा। क्या निकालना होगा? निकालना होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम V1 का मान प्लस क्यू लेकर के चल रहे थे, तब अगर मान लीजिए हम बोल दिए कि नहीं इसको माइनस क्यू आवेश लेकर के चलेंगे, किस आवेश को? माइनस क्यू, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा एक फार्मूला में माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो जब यहाँ पर माइनस आ गया तो प्लस माइनस मिला करके हमारा क्या हो जाएगा? ये माइनस। तो यहाँ माइनस कैसे होगा देखिएगा आप लोग। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा माइनस किसके साथ था? AP के साथ। AP के साथ हम माइनस लिख दीजिए। इसको और अरेंज हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखिएगा, अगर मान लीजिए माइनस लेकर के चलते हैं तो V इज इक्वल टू Q/4πε0, Q/4πε0। अरेंज करना है तो पहले प्लस वाले को लिख लेंगे तो 1/BP हो जाएगा, क्योंकि अरेंज कर रहे हैं ना। और माइनस में क्या हो जाएगा? 1/AP। यह किस कंडीशन में है? जब माइनस लेकर के चलेंगे तब।
तो चलिए माइनस अगर ले लेते हैं तो यहाँ माइनस हो गया और बाकी यहाँ माइनस इसके साथ ऐड हो गया। जब इसके साथ माइनस ऐड हो गया तो माइनस एपी इधर जाएगा अंदर कॉमन और एपी वाले को लिख देंगे अपोजिट साइड में। क्यों? क्योंकि प्लस वाले को पहले लिख दिए और ये माइनस वाले को बाद में लिख दिए। ओके, तो पहले आप लोग यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बीपी और एपी का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, हम क्या बोले कि बीपी और एपी का मान निकालना है। तो हम क्या किए थे, बीपी और एपी का मान निकालने के लिए ही यह एएम परपेंडिकुलर पी ओ ड्रा किए थे और बीएन परपेंडिकुलर क्या ओ पी ड्रा किए थे। किस लिए? क्योंकि हम ताकि बीपी और एपी का मान निकाल सके। तो लिख सकते हैं कि बीपी तथा एपी का इन है, बीपी तथा एपी का मान निकालने के लिए क्या किए, हम ड्रा किए बीपी में पहला है तो बीपी, बी से लेके हमारा पी ये है, बी एन परपेंडिकुलर ओ पी किए, यानी बी एन परपेंडिकुलर ओ पी ड्रा किए और क्या किए, ए एम परपेंडिकुलर का साइन है परपेंडिकुलर पी ओ, यानी ए एम परपेंडिकुलर पी ओ दर्शाया। ठीक, क्यों? क्योंकि इस बीपी का मान निकालने के लिए बी एन का परपेंडिकुलर ड्रा किए और इस ए एम निकालने के लिए ओ पी ड्रा किए थे। अब क्या लिख सकते हैं, जब हम ड्रा किए थे राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, पहले चलते हैं ए ओ एम में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एम ओ में। ओके, ए एम ओ में, तो ए एम ओ में चलेंगे तो cos थीटा बराबर हम लोग चलेंगे। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि आधार बटे हाइपोटेनस, ये हमारा आधार है और ये क्या है लंब और ये कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा एम ओ और क्या है ए ओ, ए से ओ के बीच की दूरी कितना है, एल है, एल है ना, बाई एल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इस तरह से cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं एम ओ बाई में मान लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एम ओ बराबर एल cos थीटा हो जाएगा, एल cos थीटा। फिर उसी तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव, क्या चीज, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई एल, इसका वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई एल आर की अपेक्षा, किसके, आर की अपेक्षा क्या है, छोटी है, इसलिए क्या आ जाएगा पी ए, क्या आ जाएगा पी ए, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या पी ए, क्या पी ए बराबर पी एम। जब हमारा पी ए और पी एम बराबर है तो हमारा वैल्यू आया था, क्या आया था, इस पी एम के लिए क्या चाहिए, इस पी एम को हम लिख सकते हैं क्या चीज, देखिएगा ओ पी प्लस ओ एम, यानी लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी ओ प्लस ओ एम, पी ओ प्लस ओ एम। और क्या इसको लिख सकते हैं, पी ओ का मान हमारा क्या आया है, पी से लेके इस ओ का मान हमारा यह आर है, इस पी ओ की जगह पर आर रख दिए, प्लस ओ एम, क्या है ओ एम, ओ एम का मान हमको मालूम है, ओ एम का मान देखिए हमारा
यहाँ देखिए एम ओ या ओ एम का मान क्या है, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से इस पीबी का मान निकालेंगे। तो पीबी का मान हमारा क्या हो जाएगा, ओ एम जो है हमारा जितना था वो ओपी की इक्वल होगा, इसको माइनस करेंगे, साइन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या लिखेंगे, पीबी बराबर आर का आर रहेगा माइनस हो जाएगा एल कॉस थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा यह इक्वेशन था, यह जो है v इक्वल टू, इसमें बीपी और एपी की जगह पर वैल्यू को रखेंगे। तो लिख सकते हैं क्या कि v इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 ब्रैकेट क्लोज 1 बाई बीपी। बीपी का मान कितना है हमारा, देखिएगा बीपी यानी पीबी एक ही है हमारा, आर माइनस एल कोस थीटा, और क्या है माइनस 1 बाई एपी। एपी का मान कितना हमारा है, देखिए एपी यानी पी ए या एपी एक ही है हमारा ना, आर प्लस एल कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसे मिटा दे रहे हैं। ओके, क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो जब इसे मिटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा जो वैल्यू मिलेगा देखिएगा क्या, v इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 ब्रैकेट क्लोज। जब हम इसको एलसीएम दोनों का लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा आर माइनस एल कॉस थीटा ब्रैकेट आर प्लस एल कॉस थीटा। ओके, जब इसको से कैंसिल तो बचेगा क्या, आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, साइन माइनस है माइनस हो गया, और क्या लिख सकते हैं कि ब्रैकेट क्लोज, आर प्लस एल से आर प्लस एल कैंसिल, तो बचेगा क्या, आर माइनस एल कॉस थीटा, लिख सकते हैं आर माइनस एल कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए आप लोग, दिक्कत है किसी को, अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0, और देखिएगा ऊपर वाले को r प्लस एल कॉस थीटा को लिख दिया, r प्लस एल कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा r, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एल कॉस थीटा बाई r माइनस एल कॉस थीटा और r प्लस एल कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक हमारा देखिए माइनस में एक प्लस में यानी इसका टूट रहा है, इसका मतलब कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या कि यहां पर देखिएगा आप लोग, v इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0, और क्या हमारा आ जाएगा यहां से वैल्यू r, r का वैल्यू लिख सकते हैं ना, तो चलिए अब लिखते हैं r का वैल्यू। तो देखिएगा दिस कैंसिल, एल प्लस कॉस थीटा, एल प्लस कॉस थीटा, 2l कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2l कॉस थीटा, और बाई में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किए, देखिए q बाई 4πε0 टू q बाई 4πε0 लिखे, r कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में था, l प्लस कॉस थीटा और l प्लस कॉस थीटा, 2l कॉस थीटा हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर लिख दिया माइनस एल स्क्वायर का एल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे और क्या करेंगे, चलिए पहले आप लोग यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए, हर चीज राइट डाउन कीजिए ताकि हम मिटा सके। तो आप लोग लिख चुके होंगे, चलिए हम इसे मिटाते हैं। और क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हम लोग क्या जानते हैं, जानते हैं का कि वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू, क्या हम लोग जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव हम लोग जानते हैं क्या, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, जानते हैं ना,
जानते हैं। तो चलिए यहाँ से हम कैसे निकालते हैं देखिएगा। v इक्वल टू एक बार एज वेल एज हम लिख दे रहे हैं q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2l cos थीटा बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको और क्या लिख सकते हैं देखिएगा, v का v रहने दिए और ये q जो हमारा था, या जो q है ये वाला जो हमारा q है, इस q को अब अंदर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? अंदर। या फिर अगर उसको बाहर भी रखते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, चलिए q हम बाहर ही रहने दिए। और यहाँ से जो 2l था उस 2l को हम बाहर ले लिए। ओके, अब बाई में क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बच गया? 2l बाहर निकल गया था तो cos थीटा बच गया था बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और क्या इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि जब हमारा किसका वैल्यू स्मॉल होगा, l का वैल्यू हमारा वेरी वेरी स्मॉल देन r। इसका मतलब क्या होगा? नहीं समझ में आया होगा। हमारा l का जो मान है इस r के मान के अपेक्षा बहुत छोटा है। कैसे? देखिए r का मान कितना है? बड़ा है, o से लेकर p तक है, बहुत लंबा है। जबकि हमारा l क्या है? a से लेकर o के बीच की दूरी है, इसके अपेक्षा यह कितना है? छोटा दूरी है। यह छोटा दूरी है, ये देखो l जो हमारा है यह r के अपेक्षा कितना है? छोटा है। तो जिसका वैल्यू छोटा होता है वह 0 हो जाता है। जब l लेस देन r तब हम लोग l बराबर 0 पुट कर देते हैं। कितना पुट कर देते हैं? 0। अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में जहां जहां l है उसको जगह पर हम 0 रखेंगे। तो v इज इक्वल टू देखिएगा q इंटू 2l, तो q इंटू 2l को हम p लिख सकते हैं, लिख दिए p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू cos थीटा का cos थीटा लिख सकते हैं ना। तो और एक कंडीशन और यहाँ हमारा अलाउ हो सकता था, अगर मान लीजिए थीटा का मान कितना रखेंगे, तो थीटा का मान हम यहाँ पर जो है कितना रख सकते हैं बताइए। तो थीटा का मान यहाँ पर जो हमारा होगा वह कितना होगा? चलिए बताइए cos थीटा ना। तो जब हम cos थीटा का मान रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो सकता है, हो सकता है ना 0। तो चलिए 0 रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर कोई लाइन ड्रा किया जाता है तो उस कंडीशन में उसका जो एंगल बनता है 0 डिग्री बनता है। तो चलिए cos हो गया, इस थीटा की जगह पर रख दिए 0 डिग्री बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की जगह पर हम क्या बोले थे कि 0 रखना है, यानी 0 का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। यही था हमारा v इक्वल टू p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा रह गया, ब्रैकेट यहाँ पर होगा हमारा। cos थीटा का मान कितना होता है? अरे cos 0 डिग्री का मान 1 बाई r स्क्वायर, और 0 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो टोटल हो जाएगा 0 होगा। इस तरह से इसको अरेंज कर देंगे, 1 को बाहर ले जाएंगे तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको p अंदर ले जाएंगे तो p, और ये पाई में केवल क्या बच गया? r स्क्वायर। क्या बच गया? r स्क्वायर। और यह जो रिजल्ट आया यही हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर उसका वैद्युत विभव। तो v इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर, यही हमारा इसका रिजल्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को टच जरूर कर देना है।